जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि सास और बहू में छिड़ चुकी है जंग। अब ऐसा क्या करेगी दुर्गा जिसके कारण गुड्डन को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा अपना ससुराल। क्या गुड्डन साबित कर पाएगी कि वो है सही मायनों में इंडिया की यंगेस्ट सास? अब क्या नया मोड़ लेने वाली है गुड्डन और अक्षत की ये अनोखी कहानी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि दुर्गा की नफरत के कारण गुड्डन को छोड़ना पड़ रहा है अपना ससुराल। अब कैसे अपने अनोखे अंदाज में गुड्डन गलत साबित करेगी उन लोगों को जो कहते हैं गुड्डन से कुछ ना हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि दुर्गा की नफरत के कारण गुड्डन को छोड़ना पड़ रहा है अपना ससुराल। अब कैसे अपने अनोखे अंदाज में गुड्डन गलत साबित करेगी उन लोगों को जो कहते हैं गुड्डन से कुछ ना हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि दुर्गा की नफरत के कारण गुड्डन ने छोड़ा था अपना ससुराल, पर अब आ गई है वो वापस अक्षत को बेगुनाह साबित करने। अब अपने अनोखे अंदाज में कैसे बताएगी गुड्डन सबको कि उससे सब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि गुड्डन कर रही है जी तोड़ कोशिश अक्षत को बेगुनाह साबित करने की, जिसके लिए गुड्डन ने सोची है एक नई तरकीब। तो दूसरी तरफ पर्व बिछा रहा है एक नया जाल। क्या गुड्डन बच पाएगी पर्व के इस जाल से और बता पाएगी कि उससे सब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि गुड्डन ने सोची एक नई तरकीब नकाब के पीछे छिपे इंसान का सच सामने लाने की। अब क्या गुड्डन पर्व की असलियत का पता लगा पाएगी और क्या ले आएगी उसका सच सबके सामने? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि शुरू होने वाली है वो शाम जब गुड्डन सबके सामने बेनकाब करेगी साजिश भरी आंखों का सच। लेकिन क्या ये बाजी जीत पाएगी गुड्डन और दिखा देगी कि उससे सब हो पाएगा, या आएगी कोई नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV पर। अच्छा किया तुमने पार्टी में सिद्धि को लाकर। आई एम श्योर उसे बहुत अच्छा लगेगा। और उससे भी अच्छा काम किया तुमने पर्व को सिद्धि की जिम्मेदारी देकर। इस तरह सिद्धि बोर भी नहीं होगी और ये पर्व तुम्हारी बहन से दूर भी रहेगा। गुड जॉब। अरे जब आ गए तो मास्क वाला डब्बा भी ले जाते हैं। वैसे भी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है कब हम उस किडनैपर का पर्दाफाश करेंगे सबके सामने। उसे तो बेनकाब करके ही रहेंगे। यार गुड्डन ये मास्क अभी से नीचे क्यों ले जा रही है? अगर इसने मास्क बांटना चालू कर दिया तो फिर मैं तो गया। मैंने कुछ करना पड़ेगा। गुड्डन, ओए तू अपनी रिसेप्शन पार्टी में भी एक जगह नहीं रह सकती? कितना ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। हम तो और सुन, मैंने ना लड़कियों और लड़कों के बीच में एक डांस प्रतियोगिता रखवाई है। हाँ बस अभी शुरुआत ही करनी है। अरे नहीं दादी, पर हम ये मास्क ले आए ना। ये मास्क पहना के भी डांस करवा देंगे और तेरा जो किडनैपर है ना वो भी तो पकड़ लेना। पर बेटा ये जो पार्टी है मेरी गुड्डन और मेरी लैला की रिसेप्शन पार्टी पहले है। इस बुढ़िया को अपने अरमान भी तो पूरे करने देना आज। अरे आप हमें तो पहले ये पकड़े। सुनिए, आप
के अरमान हम सारे पूरे कर देंगे, पर आपको पता है ना किडनैपर को पकड़ना कितना जरूरी है। हम ये मास्क पहनाते हैं, सबको डांस करवाते हैं, पर तू ना टेंशन बहुत लेती है। ये डब्बा जो है ना, मैं अपने कमरे में जाके छुपा देती हूँ और वक्त आने पे तुझे खुद थमा दूंगी, और तब तक तुझे यहाँ डांस करना पड़ेगा। चल। तो अभी भी ना समझ नहीं रही है कि हमारे लिए किडनैपर को पकड़ना कितना जरूरी है। ये डांस करते होगे तब। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कैसे दादी की कही रस्मों को निभाते हुए गुड्डन के सामने आएगा नकाब के पीछे छुपे हुए इंसान का चेहरा। क्या गुड्डन सच्चाई की तह तक पहुंचकर सबको दिखा पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या खड़ी होगी उसके सामने फिर एक नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। रोमांचक शनिवार रात 10:30 बजे। साहिल और मेरी शादी हो चुकी है। प्यार लाएगा एक दूसरे को पास, या साहिल और वेदिका हो जाएंगे दूर? दिल की आवाज अब एक दिन एक्स्ट्रा। हो सकता है कि उसने हमारा मोबाइल जानबूझकर अपने आउट हाउस में छुपाया ताकि सारा इल्जाम सैरून पे आए, वो पैसों की मदद करके उसके सामने महान बन जाए। कबीर, क्या कर रहे हो? हथकंडा का सबूत। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना, हाथ पैर तुड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है, उन दोनों की शादी नहीं हुई है। वो जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था उसका नाम क्या है? वो आदमी का नाम क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी मल्होत्रा। मैंने मरवाया तुम्हारे ऋत्विक को, मैंने उसका मर्डर करवाया। क्या हुआ कुरानी साहब? ये मंदिर के पट तो कई सालों से बंद है। इस मंदिर के पट अब खुलेंगे। ये सब कैसे होगा? शत चंडी यज्ञ करना होगा हमें। जिस यज्ञ का नाम ना ले सकूं मैं, अगर वो हो गया तो राणा साहब की सारी इंद्री से कब्जा खो बैठूंगी मैं, उन्हें सौतन के हाथ खो बैठूंगी मैं। हो सकता है कि उसने हमारा मोबाइल जानबूझकर अपने आउट हाउस में छुपाया ताकि सारा इल्जाम सैरून पे आए, वो पैसों की मदद करके उसके सामने महान बन जाए। कबीर, क्या कर रहे हो? हथकंडा का सबूत। वैसे आंटी को देख के लगता नहीं है कि आंटी सिगरेट विगरेट पीती होंगी। निर्दोष है अनुप्रिया, निर्दोष है वो। ये कंप्लेंट तुम्हें एक एंटरटेनमेंट लगता है ना, लेकिन ये कंप्लेंट किसी की लाइफ बर्बाद कर सकती है। उस बेचारी का पढ़ने लिखने का सपना तोड़ सकती है। अब जानती भी है कि माई का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। क्या हम माई की किडनी का सौदा करेंगे? शनिवार 12 जनवरी शाम 7 बजे 1 घंटे का महा एपिसोड। शादी के हवन कुंड में शान ने दी अपने प्यार की आहुति। मुहूर्त की घड़ी में मंडप है खाली, दुल्हन है लापता। आखिर ये पुचकी जो बिना बताए कहाँ जा सकती? अब कैसे होगी ये शादी? 1 घंटे का महा एपिसोड ये तेरी कलियां, शनिवार 12 जनवरी शाम 7 बजे। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना, हाथ पैर तुड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है,
उन दोनों की शादी नहीं हुई है।